हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी ठीक है। और अभी टाइम हो रहा है 6:30 बजे। जो हमारे पास अभी आया था जस्ट एक एक्सीडेंट केस, जिसमें अंकल की आइस के ऊपर एक गहरी चोट लगी हुई थी। देख सकते हो आप घाव को। अंकल के आइस के ऊपर एक गहरी चोट लगी हुई थी। और यहाँ पे हम बस सूचर अब इतनी गहरी चोट लगी है तो सूचर तो लगेंगे, क्योंकि ब्लीडिंग तो रोकना ही था। यहाँ पे हमारे साथ वाले सूचना की तैयारी कर रहे थे, और हमारे डॉक्टर साहब को देख सकते हैं, आपको कैसे देख रहे हो गुस्से में। और अंकल की आइस देखो, आप देख सकते हैं घाव कितना है, पर थैंक गॉड अंकल की आइस बच गई। और जो हमारा फर्स्ट ट्रीटमेंट रहता है कि उनको दर्द ना हो, इसलिए हम सबसे पहले इंजेक्शन देते हैं। और उसके बाद हम घाव देख रहे हैं। और सूचना लगाने का जो फर्स्ट प्रोसीजर होता है वो होता है कि पहले हमें उस एरिया को सुन करना होता है, क्योंकि अगर हम बिना सुन करके ही सूचना लगा देंगे तो पेशेंट को बहुत दर्द होगा, पेशेंट चिल्लाएगा। इसलिए हमें उस एरिया को क्या करना होता है, सुन करना होता है। और हमने सबसे छोटी निडल का प्रयोग करा था, क्योंकि हमारी जो आइस होती है बहुत ही नाजुक होती है, स्किन बहुत नाजुक होती है, इसलिए बड़े इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करा। इसलिए हमने यहाँ पे छोटी वाली सुई का इंजेक्शन करा था। और ये हमारे सर्जरी लगा रहे लॉक से, जो पेशेंट को दर्द का भी फील ना हो और निडल चुभने का भी दर्द ना हो। उसके बाद का जो प्रोसीजर आता है, ये आता है कि हमें पहले पेशेंट तो वो एरिया तो सुन हो गया, तो पेशेंट को पता नहीं चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं। तो हमें वहाँ के बाल वाल और गंदगी जो रहती है हमें पूरा क्लीन करना होता है, क्योंकि बाद में सूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए या कोई पस ना पड़े। उसके बाद का जो होता है, हमें घाव को बहुत अच्छी तरह से धोना होता है, क्योंकि बाद में इन्फेक्शन होने का डर रहता है। और बात आँख की है या कहीं का भी एरिया हो, हमें सबसे पहले उस एरिया को क्लीन करना होता है। बाद में पस वस ना बने, कोई दिक्कत इन्फेक्शन ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए घाव को अच्छी प्रकार से धोना होता है। और यहाँ पे हम यही कर रहे हैं, और हमने कहा सर्जरी कर रहे हैं सारा काम। और उसके बाद बात आती है सर को देख सकते हैं आप। उसके बाद बात आती है सारा क्लीन विलीन करने के बाद, उसके बाद आती है सूचर लगाने के बारे। और यहाँ पे सूचर मैं लगा रही हूँ, सर ने सारा काम वाम करके दे दिया था। वैसे काम तो हम सारा करते, ये काम हम करते, बस आइस का है मामला था, और सर ने बोला चलो मैं कर लेता हूँ। और सर ही सूचर लगा रहे थे, बट मैंने कहा सर मैं लगा लेती हूँ सूचर। यहाँ पे हमारा सूचर स्टार्ट हो गया है। और वैसे बातों बातों मैंने अंकल से बात करी और पूछा कि ये चोट कैसे लगी आँख पे। तो अंकल ने बोला कि ये मेरी कार में लगी है, क्योंकि अंकल बैठ रखे थे कार वाले फ्रंट वाले सीट पे, और सीट बेल्ट ना पहनने के कारण अंकल के आँख पे ये चोट लग गई। क्योंकि अंकल के कार के आगे आगे का डॉगी, और जिस कारण अंकल को ब्रेक लगाना पड़े। और ब्रेक लगाने के कारण जैसे ब्रेक लगा तो अंकल ब्रेक इतनी ज़ोर से लगा कि अंकल सीधे अपनी फ्रंट वाले डेस्क पे लग गए, अंकल का सर, जिस वजह से अंकल की आइस पे ये चोट लग गई। और इससे पता चलता है कि सीट बेल्ट पहननी कितनी ज़रूरी होती है। चाहे हम कितना भी लंबा सफ़र करें या हम कहीं भी जाना होता है, सीट बेल्ट पहनना ज़रूरी होता है। कब क्या हो जाए पता नहीं चलता है। अंकल को थोड़ी पता था कि मेरे साथ ऐसा होगा, अगर सीट बेल्ट पहनते तो ये सब ना होता। खैर हो गया, पर आगे से अंकल भी ध्यान रखेंगे। और सबक मिल गया होगा अंकल को, क्या इन्हें देखकर तो हमें भी सबक मिल गया कि सीट बेल्ट पहनना कितनी ज़रूरी होता है। इसलिए सब लोग सीट बेल्ट पहने, जो भी जहाँ भी जा रहे हैं। कार में सीट बेल्ट पहनना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो ये सब देखना पड़ेगा। फाइनली बात करते करते मैं अंकल से ये सारी बातें जानकर, मैं वैसे सूचर कर रहे थे, अंकल को बिल्कुल भी दर्द का पता नहीं चल रहा था। बार बार पूछ रही थी अंकल दर्द तो नहीं हो रहा, पर अंकल बिल्कुल भी दर्द का पता नहीं। अंकल बहुत शांत से लेटे हुए थे, और बिल्कुल भी अंकल को दर्द नहीं हो रहा था। तो अच्छे से हमारा सूचर वूचर कंप्लीट हो गया था। बस फाइनली ये 1 सूचर रह गया था लगाने के लिए। और ये देख सकते हो बातों बातों में मैंने सूचर भी कंप्लीट कर लिया, अंकल को भी बिल्कुल भी पता ना चला। और फाइनली हमारा सूचर कंप्लीट हो गया है। उसके बाद जो हमारा काम रहता है कि हमें पहले सूचर लगाने के बाद भी हमें ड्रेसिंग करनी होती है। मतलब घाव को बिल्कुल बिटाडीन और जो भी हमारे पास जो भी मेडिसिन रहती है, जो भी रहता है, हमें उससे पूरा क्लीन करना होता है पूरा, क्योंकि बाद में कोई इन्फेक्शन दिक्कत ना हो। और क्लीन करने के बाद हम लगाते हैं ड्रेसिंग पूरे घाव को। और ड्रेसिंग करने के बाद मैं अंकल को बोल रही, अंकल एक दिन छोड़ के आपको आना है ड्रेसिंग करने के लिए। फाइनली हमारा ये काम कंप्लीट हो गया। और फाइनली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। धन्यवाद।